हेलो एंड वेलकम टू विन साइंस। आज इस सभी नए क्लास में सभी का स्वागत है। वैसे साउंड टॉपिक पढ़ रहे थे, साउंड का पार्ट 4 या फिर पार्ट 5 है ये शायद। एनीवेज, वेलकम जो भी नए हो उन लोगों को, और जो पुराने हैं अभी स्टार्टिंग में ही लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कीजिए। फिर बाद में आप लोगों को ध्यान में नहीं रहेगा, फिर आप लोग भूल जाओगे, फिर चैनल पे रीच कम होती चली जाएगी। एनीवेज, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो साउंड टॉपिक पढ़ रहे थे, क्लास नाइन्थ सीबीएसई का। एक बहुत लंबा, एक्चुअली लंबा नहीं है, कई सारे कंसेप्ट्स इसमें हैं, इसलिए ये काफ़ी लोगों को ये लंबा लगेगा, लेकिन इतना भी ज़्यादा लंबा ये टॉपिक वैसे है नहीं। तो कुछ ऐसा टॉपिक है ये, वो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो उसका पार्ट 4 या फिर ये पार्ट 5 भी हो सकता है, तो वो हम अब पढ़ेंगे। तो इस क्लास में क्या क्या होने वाला है वो जान लेते हैं। रिवर्बरेशन, यूजेस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शंस ऑफ साउंड, एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड पढ़ेंगे। ये अल्ट्रासाउंड क्या है ये भी पढ़ेंगे, सोनार क्या चीज़ है ये भी पढ़ेंगे, और स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर ये भी चीज़ पढ़ेंगे। तो इसमें बहुत सारा फिजिक्स और छोटा सा बायोलॉजी का पार्ट आप लोगों को दिखने वाला है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मेरे चेहरे से लग नहीं रहा बिकॉज आई एम टायर्ड थोड़ा सा, लेकिन आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर दिस टॉपिक। तो लेट्स गेट इनटू इट। उससे पहले 1 मिनट में हम पढ़ लेते हैं कि इससे पहले हमने क्या जाना है। हमने साउंड एक एनर्जी है ये जाना है, हमने साउंड के कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जाने हैं, हमने साउंड के कई सारे अच्छे अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स जो बहुत डीपली हमने डिस्कस किए हुए हैं। हमने एम्पलीट्यूड के बारे में भी जाना है, हमने लाउडनेस जानी है, हमने प्लीजेंट साउंड कैसा होता है, हमने नॉइज के बारे में जाना है, हमने रिफ्लेक्शन के बारे में जाना है, साउंड की कई सारी और प्रॉपर्टीज के बारे में जाना है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं रिवर्बरेशन के बारे में। रिवर्बरेशन, रिवर्बरेशन मतलब क्या, अब वो हम जान लेंगे। उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि आप लोगों ने ना रिवर्बरेशन कई बार देखा है। अब मैं बता ही नहीं सकता आपने कितनी बार देखा है, शायद आप ये रोजमर्रा की जिंदगी में भी देख रहे होंगे। आप जब मेट्रो स्टेशन पे भी जाओगे ना, तो वहां पे भी आप लोगों को ये चीज बहुत साफ साफ दिख जाएगी। रिवर्बरेशन ऑफ साउंड ऑलमोस्ट हर जगह पे आप लोगों को दिख जाने वाला है। A sound created in a big hall will persist by repeated reflections from the wall until it is reduced to a value where it is no longer audible. The repeated reflection that results in this persistence is called as reverberation. चलो ये भी मैं बता दूंगा। एक आप बड़े से हॉल में हो, घर के किसी के दोस्त के घर के, या फिर किसी फंक्शनल हॉल में हो, या फिर कहीं और हो जहाँ पे बहुत बड़ा हॉल है, और या फिर बहुत बड़ी एम्प्टी स्पेस है कुछ बॉक्स की तरह। तो वहाँ पे आपने बस हल्का सा बोला ना, तो वो भी बात आप लोगों को कई कई बार सुनाई देती है। या फिर अगर कोई चिल्लाता है एक कोने से, तो वो आप लोगों को कई कई बार सुनाई देती है। तो इसके पीछे का लॉजिक समझने के लिए हम एक हॉल बना ही लेते हैं। चलो, कुछ इस तरीके का हॉल। आप एक क्यूट से प्राणी, आपने ना क्या किया, आपने चिल्लाया आई लव यू सलमान, आई लव यू सलमान, आई लव यू सलमान खान। तो ये वॉइस कुछ इस तरीके से जाएगा, फिर 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 इस तरीके से जाएगा। और ये सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं जाता, ये लाइट नहीं है, ये साउंड है, तो कुछ यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ, बीच में कुछ और चीज़ रखी होगी, शायद कोई टेबल होगा, कोई फैन होगा, और कई कई सारी चीज़ें होगी, कई शायद खिड़की का थोड़ा साइड वाला हिस्सा हो, तो और कई कई चीज़ें जो है हॉल में, शायद एक सोफ़ा सेट हो पूरा का पूरा। अरे सोफ़ा, हाँ सोफ़ा सेट हो पूरा का पूरा। तो वहाँ पे देखो ये सोफ़ा है, बेड नहीं है, ये सोफ़ा है। तो वहाँ पे हर जगह पे वॉइस जाएगी, तो टेबल से रिफ्लेक्ट होकर आपको सुनाई देगी, फिर फैन से रिफ्लेक्ट होकर आपको सुनाई देगी, जमीन से ऐसे रिफ्लेक्ट होकर फिर आपको सुनाई दे, शायद दूर से सुनाई दे, शायद दूर से और सुनाई दे। और ये अंदर अंदर इतनी बार रिफ्लेक्ट हो जाती है साउंड कि आप लोगों को आपकी ही आवाज़ 2-3 बार सुनाई दे सकती है, या फिर शायद आपको आपके आवाज़ के बाद ही एक छोटी सी आवाज़ खुद की सुनाई दे। तो ये भी होता है। तो दिस इज रिवर्बरेशन। आपका ही आवाज़ आप लोगों को रिपीटेड रिफ्लेक्शंस के कारण बार बार सुनाई देना, इसे हम कह देते हैं रिवर्बरेशन। अब ये रिवर्बरेशन के कई अच्छे भी
चीज़ें हैं और कई कई बार ये खराब भी चीज़ है। जैसे मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इस माइक पे अगर बहुत बार रिवर्बरेशन आपको अगर सुनाई दे तो वो अच्छी चीज़ वैसे नहीं है। लेकिन अगर आप लोग कहीं पर गए हो बाहर, शायद ये रिवर्बरेशन शायद किसी स्टूडियो के लिए बहुत अच्छी चीज़ हो, या फिर शायद ये स्टूडियो के लिए अच्छी चीज़ नहीं भी होती। वैसे आपने कई कभी भी देखा होगा, कई सारे यूट्यूबर्स हैं तो वो अपने रूम में साउंड पैड्स लगा लेते हैं, तो उनका यूज़ क्या होता है, तो ये जो इको है या फिर ये रिवर्बरेशन है ना, इनको कम कर देता है। तो अब वो हम जानेंगे नॉइज कैंसलेशन किसे कहते हैं। इन एन ऑडिटोरियम, अ बिग हॉल और अ बिग हॉल, एक्सेसिव रिवर्बरेशन इज हाईली अनडिजायरेबल। मतलब ये आप लोगों को सुनने को अच्छा नहीं लगेगा। टू रिड्यूस द रिवर्बरेशन, द रूफ एंड वॉल्स ऑफ द ऑडिटोरियम आर जनरली कवर्ड विथ साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स लाइक compressed fiber board, rough plasters डाई और ड्रेपायर्स। अब ये ड्रेपायर्स क्या है वो मैं बता दूंगा आपको। द सीट मटेरियल आर ऑल्सो सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर साउंड एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टीज। अब देखो, आप कभी थिएटर गए होंगे, वो भी एक बहुत बड़ा हॉल होता है, लेकिन आप लोगों को वहां पे रिवर्बरेशन सुनाई नहीं देती। या फिर आप किसी यूट्यूबर को देख रहे हो, मेरे से बड़े बहुत सारे, अब एग्जांपल देना चाहूंगा, फिंग भाई, फिंग जिनके सब रेडिट पे मैं हूँ तो फिंक, तो उनके अगर आपने कभी बैकग्राउंड में देखा, या फिर आप अभी सर्च करके देख लीजिए, या फिर अंगद का हाई सिंह देखो, या फिर थगेश का देखो, तो बैकग्राउंड पे ना आप लोगों को साउंड पैड्स लगे हुए दिख जाएंगे कुछ इस तरीके के, और कुछ इस तरीके के साउंड पैड्स आप लोगों को लगे हुए दिख जाएंगे, कुछ इस तरीके के होते हैं। तो उनका यूज़ क्या होता है ना, कि वो साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जो एक्सेसिव साउंड आती है ना, जो माइक में शायद बहुत गंदी सुनाई दे, तो उसको वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब मैं वो सब क्यों नहीं यूज़ करता, बिकॉज आई एम अ स्मॉल यूट्यूबर। आप लाइक शेयर कर कीजिए, फिर मैं भी यूज़ करने लग जाऊंगा। तो कहने का ये है पॉइंट कि रिवर्बरेशन को कंट्रोल करने के लिए कई सारी चीज़ें, सॉफ्ट सॉफ्ट कुशनिंग, या फिर अगर आप कभी थिएटर में गए होंगे तो मटेरियल ऊपर का बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट होता है, आपकी सीट्स बहुत ज़्यादा स्पंजी होती है, तो वो भी साउंड एब्जॉर्ब करने का काम कर रही होती है। आपको कभी भी थिएटर में प्लेन वॉल्स नहीं मिलेंगी, आपको थोड़े थोड़े पैटर्न्स में, ब्रेडेड पैटर्न्स में, या फिर आप लोगों को कई बार ऐसे गनी बैग्स टाइप वो वाले पैटर्न में, या फिर कुछ सॉफ्ट मटेरियल जैसा कुछ दिख जाएगा जो साउंड को एब्जॉर्ब कर लेता है। आप लोगों के घर के पर्दे जो होते हैं, पर्दे जिसको आप लोग कर्टन्स कहते हो, वो भी कुछ हद तक साउंड को रिवर्बरेशन रोकने का काम कर देते हैं। अब हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा है इको के बारे में, उसके बेसिस पे एक ये क्वेश्चन है। अ पर्सन क्लैप्ड हिज हैंड नियर अ क्लिफ एंड हर्ड द इको आफ्टर 2 seconds. What is the distance of clip from the person if the speed of sound is ये मीटर्स। तो देखो, क्लिफ बना लेते हैं, चलो ये हो गई क्लिफ, एक मिनट, ये हो गई क्लिफ, ये हो गई आप क्यूट से आपको आपने इको, मतलब आपको इको 2 सेकंड के बाद सुनाई दी, तो हमें पता क्या चल जाता है कि स्पीड, रुक जाओ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आप लोगों को ये तो पता चल जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, बिकॉज आप लोगों को स्पीड दी गई है और टाइम भी दिया गया है। तो स्पीड कितनी है मुझे बताओ 346 इंटू टाइम इज 2, तो फिर आंसर आ जाता है 692 मीटर्स। लेकिन आप लोगों को क्या चाहिए, आप लोगों को चाहिए व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लिफ फ्रॉम द पर्सन। अब आप लोगों को जो है ना टोटल साउंड का डिस्टेंस मिल गया है, तो आप लोगों को ये पूरा का पूरा डिस्टेंस मिल गया है, तो वो हो गया है 692 मीटर्स। लेकिन आपको सिर्फ हाफ डिस्टेंस चाहिए, तो वो कितना आ जाएगा 692 डिवाइड बाई 2, तो आप ही कर लो 346, तो 346 मीटर के आसपास आप लोगों को आंसर आ जाएगा कि कितना दूर क्लिफ है। वैसे ही आप शायद लाइटनिंग का भी निकाल सको। अब देखो, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, चलो ये क्लाउड्स, यहाँ पे आप धरती पे क्यूट से प्राणी, बहुत क्यूट हो आप वैसे, इसीलिए तो आप लोगों को चलो तीन नहीं, 4 सेकंड के बाद आप लोगों को लाइटनिंग की आवाज़ सुनाई दी, तो आप स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लेकर निकाल सकते हो कि कितनी दूर क्लाउड है, या फिर कितनी दूर लाइटनिंग स्ट्राइक हुई है। तो देखो, आप लोगों को जो स्पीड है साउंड का वो कितना है,
अब ये वाला इस साउंड का स्पीड ले लेते हैं, चलो 346। 346 इंटू टाइम कितना है मुझे बताओ, चलो 4। तो आप लोगों को डिस्टेंस आ जाएगा 4 इंटू 346 कर लीजिए, आप लोगों को पूरा का पूरा डिस्टेंस आ जाएगा। अब ये तो हो गया। अब यूजेस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब देखो, रिवर्बरेशन मतलब मल्टीपल रिफ्लेक्शंस ऑफ साउंड। अब ये कुछ हद तक खराब भी चीज है, लेकिन कुछ कुछ इम्प्लीकेशंस में ये बहुत अच्छी भी चीज वैसे है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कई बार अच्छी भी चीज होती है। अब आप कहोगे सर ठीक है मान लिया, अब हमें बताओ तो कहाँ पे यूजफुल है। बता रहा हूँ, रुको थोड़ा रुको। तो जो मेगाफोन्स होते हैं, या फिर लाउड हेल्स होते हैं, या फिर हॉर्न्स होते हैं, या फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ले लो अपना, वो फ्लूट ले लो, फ्लूट, या फिर और भी शहनाई ले लो, या फिर ट्रम्पेट्स ले लो। ट्रम्पेट्स मतलब वो लिल नाज एक्स का जो गाना है ना, उसके स्टार्टिंग में बजता है पेम पे पे पेम पेम, वो वाला। Are all designed to send the sound in a particular direction without spreading it in all directions। अब देखो, अगर वो कुछ इस तरीके का है ना इंस्ट्रूमेंट, तो वो बना ही ऐसा है ना कि डायरेक्शन सिर्फ इसमें आए। तो अगर आवाज यहाँ पे आगे आएगी ना, तो वो भी मल्टीपल रिफ्लेक्शंस करके एक ही डायरेक्शन में जाएगी। अगर वॉइस यहाँ से स्टार्ट होती है, तो वो भी मल्टीपल रिफ्लेक्शंस करके यहाँ पर ही जाएगी। और इस तरीके से एक स्पेसिफिक साउंड निकालने में हमें इसका बहुत अच्छा यूज होगा। फिर आप वो भी देख लो, कुछ मेगाफोन्स होते हैं, तो वो भी कुछ एक ही डायरेक्शन में वॉइस फेंकते हैं। तो इसका भी यूज किस तरीके से है, यहाँ पे वो स्ट्राइक होके फिर से आगे जाएगी, वो यहाँ पे स्ट्राइक होके फिर से आगे जाएगी, यहाँ पे स्ट्राइक होके फिर से आवाज आगे जाएगी। तो इस तरीके से यूज है। अब देखो, स्टेटोस्कोप इज अ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट यूज टू, रुक जाओ, आप लोगों को मैं दिखाई दूंगा, आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, 1 मिनट। तो भाई ये बहुत बेकार सा है, लेकिन काम तो चल जाएगा इससे। तो देखो, दिस इज अ स्टेटोस्कोप। जिन लोगों को, जो लोग डॉक्टर्स है या फिर जो डॉक्टर बनने वाले हैं, 1 मिनट मैं भी यूज करके देख लेता हूँ कैसा है। 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, अब देखो, कुछ इस तरीके से डॉक्टर गले में ये अटैच कर लेते हैं, देखो वैसे, और ऐसे यहाँ पे रख के। अब मैं आप लोगों को ये सुना तो नहीं सकता, लेकिन इसके पीछे की साइंस, अब ये जो चीज है वो मैं आप लोगों को सुना तो नहीं सकता, लेकिन इसके पीछे की जो साइंस है ना, किस तरीके से आपका एक छोटा सा हार्ट बीट का साउंड कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है। आप लोग सोच सकते हो कि डॉक्टर को पूरा का पूरा एम्पलीफाइड नॉइस सुनाई देता है। तो ये किस तरीके से होता है वो मैं आप लोगों को बताने के लिए ये लाया था वैसे। तो देखो, स्टेथोस्कोप इज अ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, देखो, used for listening the sound produced within a body, mainly in the heart or lungs. In stethoscope, the sound of the patient's heartbeat reaches the doctor's ears by multiple reflections of sound। देखो, यहाँ पे ये जो बीच वाली पाइप है, आप लोग देख सकते हो। तो ये जो पाइप होती है ना, उसमें से आवाज मल्टीपल रिफ्लेक्शंस करती हुई जाएगी, यहाँ 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 यहाँ। तो देखो, अगर ये ऐसी पाइप है ना, तो वॉइस कुछ इस तरीके से ऐसे 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 करते जाएगी, और एट द एंड ऑफ द डे, मतलब एट दिस एंड, ये सुनने वाला जो एंड है ना, तो वहां पे जाके आप लोगों को एक क्लियर क्रिस्प साउंड सुनाई देगी आपके हार्ट की या फिर आपके लंग्स की। तो अब ये मेरे पास कैसे, वैसे देखो, मैं डॉक्टर हूँ, मतलब मैं डॉक्टर बनने जा रहा हूँ, इसलिए मेरे पास ये है। आप लोग, अगर आपके पापा मम्मी डॉक्टर है, या फिर चाचा चाची, या फिर आपके दोस्त के मम्मी पापा, तो उनसे ले लीजिए। तो देखो, आप लोग देख सकते हो स्टेथोस्कोप, और यहाँ से आप लोगों को सुनाई देगा। Generally, the ceiling of a concert hall, conference halls, and cinema halls are curved so that the sound after reflection reaches all corners of the hall। अब देखो, मैंने थिएटर थोड़ा थोड़ा कर रखा है, तो मुझे ये आइडिया है।
जब आप थिएटर कर रहे होते हो तो उसके पीछे वाली जो वॉल होती है ना वो कुछ इस तरीके की होती है, या फिर जो भी कुछ होगा वहाँ पे हार्ड मटेरियल तो कुछ इस तरीके से कर्व्ड होता है। अब ये कर्व होने के और यहाँ पे आप लोग ऐसे ड्रामा कर रहे होते हो, यहाँ पे ऐसे पर्दे होते हैं, पर्दे। तो अब ये बीच में ऐसे क्यों होता है, कभी सोचा है आपने? देखो ये मैं हूँ पेंगुइन, तो ऐसा ही वो कर्व क्यों होता है? तो वो देखो, जब भी आप कुछ ड्रामा करोगे या फिर जब आप यहाँ पे खड़े रह के बोलोगे ना, तो पीछे का जो साउंड बोर्ड है ना वो आगे की तरफ ऑडियंस की तरफ साउंड को पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट कर देगा, और आप लोगों को मतलब कम वॉल्यूम पे भी आप बोल सकते हो और डायलॉग्स इतने ज़्यादा चिल्लाने नहीं पड़ते। तो साउंड बोर्ड का ये यूज होता है। रेंज ऑफ हियरिंग, अब देखो ह्यूमन ईयर्स आर आफ्टर ऑल अ मशीन, कुछ हद तक बायोलॉजिकल मशीन, तो उनकी लिमिटेशंस भी होती है। अब ये लिमिटेशंस किस तरीके की होती है? तो ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड फॉर ह्यूमन बींग्स एक्सटेंड्स फ्रॉम 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। अब ये 20,000 हर्ट्ज को हम 20 किलो हर्ट्ज भी कह सकते हैं। तो इतनी ह्यूमंस की ऑडिबल रेंज है। देखो अब 1 मिनट पानी का ब्रेक। इसका मतलब क्या कि हमने अगर ऐसी एक लाइन बना ली तो आप लोगों को 20 से 20,000 तक की ही रेंज वाली साउंड सुनाई देगी। यहाँ की साउंड और यहाँ की साउंड आप लोगों को सुनाई नहीं देगी। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं या फिर कुछ प्राणी होते हैं, मतलब एनिमल्स, उन लोगों को ये वाली और ये वाली आवाज़ सुनाई दे सकती है। जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, छोटे बच्चे होते हैं उनको 15-16 किलो हर्ट्ज की हर्ट्ज की वॉइस सुनाई दे सकती है, और कुत्तों को 20,000 के ऊपर वाली सुनाई दे सकती है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, कई सारे एनिमल्स जो होते हैं ना वो भी अलग अलग साउंड की फ्रीक्वेंसीज में बोल बोल रहे होते हैं, और हम लोग सोचते हैं कि एनिमल्स को बोलना नहीं आता। मैं बता देता हूँ। साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज बिलो 20 हर्ट्ज इज कॉल्ड एज इंफ्रासोनिक। अब देखो ये वाला हो गया इंफ्रासोनिक, और ये हो गया अल्ट्रासोनिक। अब वो आगे जाएंगे, लेकिन हम सिर्फ पहले इंफ्रासोनिक देखेंगे। इंफ्रासोनिक मतलब 0 हर्ट्ज से लेके 20 हर्ट्ज, ये हो गया इंफ्रासोनिक। तो उसको हम कहते हैं इंफ्रासाउंड। वी इफ वी कुड हियर इंफ्रासाउंड वी वुड हियर वाइब्रेशंस ऑफ पेंडुलम जस्ट एज वी हियर द वाइब्रेशंस ऑफ विंग्स ऑफ बी। अब देखो आपको मच्छर या फिर बी मतलब मधुमक्खी, इन लोगों का साउंड सुनाई देता है। अब इन लोगों का साउंड सुनाई देता है उनके विंग्स का, बिकॉज वो 20 हर्ट्ज से ऊपर का ही यूजुअली साउंड प्रोड्यूस कर देते हैं। लेकिन जो पेंडुलम होता है, पेंडुलम मतलब वॉच के नीचे वाला पेंडुलम, तो उसका वाइब्रेशन इतना स्लो होता है, जो कि आप लोग वाइब्रेशन भी देख सकते हो। तो वो वाइब्रेशन या फिर मूवमेंट इतना स्लो होता है कि अगर आप लोग इंफ्रासाउंड सुन सकते तो फिर शायद ये फ्रीक्वेंसी आप सुन सकते। अब देखो इसका फ्रीक्वेंसी सिर्फ एक होता है, और भी कई एनिमल्स हैं जो इस साउंड में बोल लेते हैं एक दूसरे से। राइनोस, एलिफेंट्स, व्हेल्स एक दूसरे से इस साउंड के रेंज में बोल लेते हैं। हमारी सबमरीन्स जो होती है ना, उनका एक मोटिव होता है कि आवाज़ कम से कम करे। तो बहुत सारे कम्युनिकेशंस कुछ यही इसी रेंज में आप लोगों को सुनाई दे सकते हैं। अर्थक्वेक जो होता है ना, वो इस साउंड के रेंज में आपको सुनाई पड़ते हैं। अब आपको सुनाई नहीं पड़ते, लेकिन कुछ एनिमल्स होते हैं जो लोग ये भी लेवल की साउंड सुन सकते हैं। और तभी आपने देखा होगा जब अर्थक्वेक होता है तो कुत्ते, बिल्लियां सभी की सभी हाइट पर चले जाते हैं। बर्ड्स अपने घोंसले छोड़कर उड़ के किसी सेफ जगह पे जाते हुए आप लोगों को दिख जाएंगे, बिकॉज उन लोगों को ये वॉइस सुनाई देती है। एंड्स को भी ये वॉइस सुनाई देती है। फ्रीक्वेंसीज हायर देन 20 किलोहर्ट्ज आर कॉल्ड एज अल्ट्रासाउंड। अब उसको अल्ट्रासोनिक या फिर अल्ट्रासाउंड, सोनिक मतलब जो सुन सको। अल्ट्रासाउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय एनिमल्स सच एज डॉल्फिन्स, बैट्स, पोर्पोइजेस। अब पोर्पोइज क्या होता है? डॉल्फिन की तरह ही एक होता है हमारा मतलब फिश नहीं, फिश, moth of certain families have very sensitive hearing equipments. These moths can hear high frequencies squeaking of bats and know that bat is flying. अब देखो कई सारे moths, bats जो है, bats देख नहीं सकते, लेकिन वो सोनिक मतलब इको लोकेशन करके सुन लेती है एक दूसरे को, मतलब आगे क्या है पीछे क्या है चीज़।
और कई सारे मॉथ्स तो इन्होंने भी एक टेक्निक डेवलप कर ली जहाँ पे ये लोग सुन लेते हैं कि बैट आ रही है, बैट चिल्ला रही है, और ये लोग छुप जाते हैं ताकि वो बैट उनकी शिकार न कर सके। और इस तरीके से ये खुद का शिकार करने से खुद को बचा लेते हैं, शिकार होने से बचा लेते हैं। रैट्स ऑल्सो प्ले गेम्स बाय प्रोड्यूसिंग अल्ट्रासाउंड। अब आप लोगों को शायद ऐसा सुनाई दे कि रैट्स बहुत गंदे सी साउंड बना लेते हैं, लेकिन वो एक दूसरे के साथ कुछ इसी वॉइस से कम्युनिकेट कर लेते हैं। अब अल्ट्रासाउंड जो है इसके यूजेस भी हैं। अब आप कहोगे सर ह्यूमंस ने तो हर चीज़ के यूजेस ढूंढ निकाले हैं। जी हाँ, ह्यूमंस हर चीज़ का यूज़ कर लेते हैं। तो अल्ट्रासाउंड इज़ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स, तो फिर वो नॉर्मल ईयर्स को सुनाई नहीं देती। अल्ट्रासाउंड आर एबल टू ट्रेवल अलोंग वेल डिफाइंड पाथ्स इवन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑब्स्टेकल। तो देखो, इनमें ये कैपेबिलिटी होती है कि ये दीवार के आर पार जा सके शायद, तो कई सारे और चीज़ों के आर पार जा सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा यूज़ है शायद। और कई कई चीज़ों पे हमें इसका एप्लीकेशन दिख जाए, तो वो एप्लीकेशन कहाँ पे होता है? यूज टू क्लीन पार्ट्स लोकेटेड इन द हार्ड टू रीच प्लेसेस। अगर कोई चीज़ बहुत दूर है हाथ से पहुंचने को, तो आप लोग ये साउंड यूज करके उसे क्लीन कर सकते हो। यूज टू डिटेक्ट क्रैक्स एंड फ्लॉज इन मेटल ब्लॉक्स। अब देखो, मेटल ब्लॉक्स जो होते हैं ना, उसके अंदर कोई फ्लॉ है या नहीं है, तो वो कुछ इस तरीके से डिटरमाइन होता है। देखो, एक साइड से अल्ट्रासाउंड फेंकी जाएगी, दूसरे साइड पे लगा देंगे हम डिटेक्टर्स। डिटेक्टर्स मतलब कान, हमारे कान नहीं, मशीन वाले कान, जो इस चीज़ को भी सुन सके। और जहाँ पर क्रैक है, शायद अंदर की तरफ क्रैक है अंदर में, तो वो यहाँ से आते हुए को रिफ्लेक्ट कर देगा साउंड को। और यहाँ पे जो डिटेक्टर्स लगाए गए हैं, उन डिटेक्टर्स में ये आवाज़ डिटेक्ट ही नहीं होगी, तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे एक छोटा सा क्रैक है। अल्ट्रासोनिक वेव्स आर मेड टू रिफ्लेक्ट फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ हार्ट एंड फॉर्म इमेज ऑफ हार्ट। तो ये हार्ट की इमेजिंग या फिर इमेज बनाने के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, सुन लो। दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज इकोकार्डियोग्राफी। अब ये इकोकार्डियोग्राफी मतलब क्या? इको मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, और इसकी मदद से एक हार्ट का डिजिटल इमेज बनाया जाता है। आपने अल्ट्रासाउंड सुना होगा, बेबी का अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं। हाँ, शायद वो आपने सुना हो, जैसे अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं पेट। अब मैं कैसे दिखा दूँ, लेकिन मशीन्स होते हैं जिनकी मदद से वॉइस छोड़ी जाती है, अल्ट्रासाउंड छोड़ी जाती है, और जो रिफ्लेक्शन में आ जाता है उसके बेसिस पे एक इमेज बनता है, डिजिटल इमेज। अल्ट्रासाउंड स्कैनर्स इज एन इंस्ट्रूमेंट which uses ultrasonic waves for getting image of internal organs of human body। देखो, तो इसे अल्ट्रासाउंड कहते हैं। और फिर आपने देखा होगा पिक्चर में कि फिल्म्स में कि पेरेंट्स रोने लगते हैं जब डॉक्टर ऐसे दिखाते कि देखो आपका बच्चा है, तो वो इमोशनल मोमेंट हो जाता है। तो दिस इज अल्ट्रासाउंड बेसिकली। अल्ट्रासाउंड में बी एम्प्लॉयड टू ब्रेक स्मॉल स्टोन्स फॉर्म्ड इन द किडनीज इनटू फाइन ग्रेन्स। तो देखो, किडनी जो होती है, किडनी स्टोन्स बन जाते हैं। तो ये किडनी स्टोन्स ब्रेक करने के लिए भी हम लोग यूज कर लेते हैं क्या? अल्ट्रासाउंड टेक्निक। दीज ग्रेन्स लेटर गेट फ्लश्ड आउट विथ यूरिन। तो यूरिन के साथ ये भी फिर बह जाएंगे बॉडी के बाहर। अब ये सोनार क्या चीज़ है, ये जान लेते हैं। Acronym of sonar stands for sound navigation and ranging. Sonar is device that uses ultrasound waves to measure the distance, direction and speed of underwater objects। पानी के नीचे वाले ऑब्जेक्ट्स का जो है, आप कैसे पानी के अंदर जब आप जाओगे किसी सबमरीन लेकर या फिर शिप लेकर, तो आप लोग जो है सुन नहीं पाओगे कि पानी के अंदर क्या हलचल चल रही है, या फिर कितनी डीप सी बेड है, कितनी ऊपर सी बेड है। तो वो सब जानने के लिए बड़ी बड़ी शिप्स जो होती है उनके अंदर ये टेक्निक लगाई जाती है। सोनार कंसिस्ट ऑफ ट्रांसमीटर्स एंड डिटेक्टर्स एंड इज इंस्टॉल इन अ बोट और शिप। तो वो किस तरीके की होती है, मैं आपको इमेज ड्रॉ करके दिखाऊंगा। ये पानी का लेवल कुछ इस तरीके का सी बेड है। देखो, बहुत ही ज़्यादा अनइवन होता है सी बेड, वो एक अलग ही दुनिया है। ये आप लोगों की सबमरीन है। तो आप क्या करोगे, साउंड भेजोगे, साउंड भेजोगे, साउंड भेजोगे, साउंड भेजोगे, साउंड भेजोगे, साउंड भेजोगे, साउंड भेजोगे। वो साउंड रिफ्लेक्ट होगा, 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 और वो डिटेक्ट होगा डिटेक्टर्स की मदद से। और इसके बाद एक आर्टिफिशियल इमेज बन जाएगी आपके
कंप्यूटर पे, जिस पे आप लोगों को पता चल जाएगा हाँ यहाँ पे एक बड़ा सा क्या है, माउंटेन है। तो फिर आप लोग क्या करोगे, शिप को थोड़ा सा साइड से लोगे। तो इसके लिए ये सोनार यूज किया जाता है। सोनार पानी के अंदर के कितना पेट्रोलियम है या फिर कितना मिनरल्स है, ये भी देखने के लिए यूज किया जाता है सोनार। तो देखो ये इन्होंने भी बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है। देखो डिटेक्ट करने वाला, ट्रांसमिट करने वाला, ये सी बेड, ये हो गई बोट। तो देखो डिटेक्टर से ट्रांसमीटर से बाहर जा रहा है और डिटेक्टर में डिटेक्ट हो रहा है। तो ये हो गई बात सोनार के बारे में। अब आगे, एज मेंशन अर्लियर, बैट्स सर्च आउट प्रे बाय फ्लाइंग इन डार्क। अब ये जो होता है ना बैट्स, तो बैट का मैं बता दूं। देखो अभी ये मेरा बैट, आप जज मत कीजिए, ये बहुत डेंजरस बैट है, इसलिए बाकी के बैट से अलग है। और ये हो गया छोटा सा आपका पंछी। अब मेरा पंछी भी आप जज मत कीजिएगा। तो ये हो गया आपका पंछी, ये उड़ रहा है रात में, या फिर कोई इंसेक्ट। चलो इंसेक्ट ड्रॉ कर लेते हैं। इंसेक्ट, मेरा थोड़ा ड्राइंग बहुत अच्छा है इसलिए। चलो ये इंसेक्ट है और ये उड़ रहा है। तो ये ना इंसेक्ट जो है वो कुछ ना कुछ वॉइस करेगा अपने पंखों के फड़फड़ाने से। तो बैट के जो ईयर्स होते हैं ना, तो वो इसको भी सुन लेंगे। फिर बैट कंफर्मेशन के लिए क्या करेगा, एक वॉइस छोड़ेगा, और वो वॉइस उसके पंखों से या फिर उसके बॉडी से रिफ्लेक्ट करके वापस सुन लेगा, और फिर वो डायरेक्शन का पता लगा के जाके पकड़ लेगा और खा लेगा। तो कुछ इस तरीके से बैट काम करता है।